नाजरीन आपको ताज़ा तरीन और आज की सबसे बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज शीट कर दिया गया है। इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना शामिल है। बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तशवीश हैं। आपको बताएं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज शीट कर दिया गया है। इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना भी शामिल है। बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तशवीश है। नाजरीन आपको ताज़ा तरीन और आज की सबसे बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज शीट कर दिया गया है। इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना शामिल है। बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तशवीश हैं। आपको बताएं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज शीट कर दिया गया है। इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना भी शामिल है। बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तशवीश हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं करंट एनएन के ब्यूरो चीफ इकराम राजा से। जी इकराम, फैज़ हमीद पर बताइएगा कि कौन कौन से चार्जेस लगाए गए हैं। साबिक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज शीट कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद जो इस वक्त फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में दाखिल हो चुके हैं, जहां उन पर बाज़ाब्ता तौर पर जो इल्जामात हैं, उन इल्जामात की चार्ज शीट जो है वो लगा दी गई है। जी हाँ, ये कहना है आईएसपीआर का, जो अभी से कुछ देर पहले डीजी आईएसपीआर ने एक अहम प्रेस रिलीज जारी की, एक एलामिया जारी किया, जिसमें कहा गया कि 12 अगस्त सन 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतल्लिका दफात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज शीट कर दिया गया है। इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ्फुज और मुफाद को नुकसान पहुंचाना भी शामिल है। जबकि डीजी आईएसपीआर ने अपनी प्रेस रिलीज में मजीद लिखा कि इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करना भी इन चार्ज शीट में शामिल है। इसी तरह अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना भी चार्जेस में शामिल है। आईएसपीआर की जानिब से जारी की गई प्रेस रिलीज में जो मीडिया को शेयर की गई, उसमें मजीद लिखा गया कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के मुलव्विस होने से मुतल्लिक भी अलहदा तफ्तीश की जा रही है। जी हाँ, वाज़ेह रहे कि पीटीआई का जो 9 मई के जिस तरह से इल्जाम लगाया जा रहा है कि पीटीआई ने हमला किया, उसमें भी फैज हमीद को जोड़ा किया गया है इस प्रेस रिलीज में। और इस प्रेस रिलीज में 9 मई के हवाले से कहा गया है कि उन पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में जिनका ताल्लुक 9 मई से है, उसमें भी फैज हमीद शामिल तफ्तीश है। डीजी आईएसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाज़ेह कहा है कि 9 मई से जुड़े वाक़यात में भी जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को शामिल तफ्तीश किया गया है। इन मुतादिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासिर की ईमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि फौज ने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ जो इल्जामात हैं उस पर संजीदा कार्रवाई आगे बढ़ा दी है और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले का आगाज करते हुए उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर चार्ज शीट कर दिया गया है। और अब तमाम कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी, जिसमें मजीद इसमें कहा गया है कि इस तमाम तर कार्रवाई के दौरान साबिक लेफ्टिनेंट जनरल के तमाम कानूनी हुकूक जो हैं उनको भी मलहूज़े खातिर रखा जा रहा है और उनको तमाम तर सहूलियात जो कानूनी तौर पर जिसके वो हकदार हैं वो भी उन्हें पहुंचाई जा रही हैं। इस प्रेस रिलीज में जो खतरनाक बात है वो ये है कि ऐसा लग रहा है कि इमरान खान को भी अब आने वाले दिनों में 9 मई की जो मुकदमात हैं उसमें फैज हमीद के साथ जोड़ा जा सकता है और उनका भी फौजी ट्रायल किया जा सकता है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में तो कोई ऐसी आवाज मौजूद नहीं है। जो केसेस हैं वो आईनी बेंच सुन रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो जो फौजी ट्रायल में केसेस जा रहे हैं उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब ऐसा लग नहीं रहा
کہ कोई बड़ी मुज़ाहमत सुप्रीम कोर्ट से आएगी या कोई सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी करेगा और फौजी अदालतों को कोई हुक्मनामा जारी करेगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो अब ये देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या इमरान खान को भी फैज हमीद के बाद टारगेट किया जाता है। एक तरफ इमरान खान है और उन्होंने मुज़ाकरात की पेशकश जरूर की है और ये कहा है कि अगर कोई मुज़ाकरात की बात करेगा तो 9 मई की तहकीकात होनी चाहिए। इमरान खान भी 9 मई की तहकीकात चाहते हैं और वो ये भी ये कह रहे हैं कि जी 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है में जो तहकीकात हो सकती हैं वो जरूर की जाएंगी और फैज हमीद को अब जिस तरह से इंटेरोगेट किया जा रहा है उससे लगता यही है कि फौज ये पैगाम देना चाह रही है कि 9 मई के अंदर कुछ फौजी अफसरान चाहे कुछ रिटायर हों, कुछ हाजिर सर्विस जिनको हटा भी दिया गया था उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, लेकिन अब जो रिटायर्ड जनरल थे उनको भी गिरफ्त में लिया गया है और उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। और ये भी शायद पैगाम दिया जा रहा है कि अगर कोई सिविलियन भी इस सिलसिले में उनके साथ मिली भगत होगा, क्योंकि इस प्रेस रिलीज में कहा गया है कि कुछ मजमूम सियासी अनासिर की इमा पर और मिली भगत में ये वाकयात हुए हैं और 9 मई से जुड़े वाकयात में फैज हमीद को शामिल तफ्तीश किया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ेगी। उन पर चार्जशीट लग गई है और उनको अब उनका जो कोर्ट मार्शल है वो अगली स्टेज पर जा चुका है। तो कब तक उनको सजा मिलेगी इस हवाले से प्रेस रिलीज में कुछ नहीं कहा गया, लेकिन ये जरूर कहा गया कि जल्द ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी और अपने अंजाम को मंतकी अंजाम को पहुंचेगी। ऐसा लग रहा है कि फौज वाज़ेह पैगाम दे रही है कि चाहे उनके अपने अंदर से लोग हों या बाहर से, वो किसी को भी मुआफ नहीं करने वाले। और अब की बार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ जो कार्रवाई जिस तरह से आगे बढ़ रही है और जो इल्जामात उनके ऊपर हैं, ये बहुत संजीदा इल्जामात हैं, ये बहुत खतरनाक इल्जामात हैं। और इसमें फैज हमीद तो नो डाउट माजी में हमने देखा कि फैज हमीद ने इमरान खान के दौर में जिस तरह से नून लीग को कुचला, ऐसा लग रहा है कि चूंकि इस वक्त नून लीग की हुकूमत है और उसके दरमियान और जो नून लीग की क्यादत है खासतौर पर नवाज शरीफ, उनके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग है। इमरान खान तो इसे लंदन प्लान कहते हैं, लेकिन हम चले लंदन प्लान का दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग जो है उसका हमें तो बहरहाल अपनी जो सहाफती हिस्स है उसके उसको सामने रखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि नून लीग और मर्जा एस्टेब्लिशमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही लग रही है कि जो लोग चाहे फौजी थे चाहे गैर फौजी थे, नून लीग की नवाज शरीफ की हुकूमत को खत्म करने में मुलविस थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ऐसा लग रहा है कि फौज उसी अंडरस्टैंडिंग के तहत आगे बढ़ रही है और फैज हमीद जो हैं वो उसी सिलसिले में इस वक्त गिरफ्त में हैं और ऐसा लग रहा है कि फैज हमीद जो हैं उनको सजा सुनाई जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या इमरान खान जो हैं उनसे कोई बातचीत की जाएगी, कोई मुज़ाकरात होंगे या उनको भी ये पैगाम दिया गया है कि वो भी तैयार हो जाएं मिलिट्री कोर्ट में जाने के लिए।